छोटा बड़ा कोई भी एग्जॉस्ट फैन हो, आज मैं इसमें आपको कनेक्शन करना बताऊंगा और आप सीख भी जाएंगे। कोई क्वेश्चन होगा तो आप कर भी सकते हैं। ये देखेंगे एक छोटा सा एग्जॉस्ट मोटर है और इसमें देखेंगे 3 तार निकला है। तो सही तरीका ये है कि आप इस तरह का मल्टीमीटर से वायर का पहचान कर लें। इलेक्ट्रिक का वर्क करते हैं तो आपके पास मल्टीमीटर होना चाहिए। तो मल्टीमीटर को डायोड रोड में सिलेक्ट कर लेंगे और वायर में आपको चेक करना है रेजिस्टेंस, वायर का पहचान करने के लिए। तो इसका ये सिद्धांत है, जो जिन 2 तार के बीच में सबसे अधिक रेजिस्टेंस बताएगा वो रनिंग स्टार्टिंग होगा। तो ये सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस बता रहा है 656। तो ये रनिंग स्टार्टिंग हो गया। शेष तार कॉमन हो गया, नीला वाला कॉमन हो गया। अब कॉमन वायर की पहचान हो गई, अब रनिंग और स्टार्टिंग का पहचान करना है। तो एक तार आप कॉमन पे लगा लेंगे और इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस चेक करेंगे। तो देखेंगे कॉमन से जिस वायर के बीच में रेजिस्टेंस अधिक बताएगा वो हो जाएगा स्टार्टिंग, व्हाइट वाला स्टार्टिंग हो गया। और इसमें देखेंगे कम बताएगा तो ये हो गया रनिंग। तो ये कॉमन हो गया, ये स्टार्टिंग हो गया, रनिंग हो गया। अब इसमें कनेक्शन करना है। तो सिंगल फेज का कोई भी मोटर हो, रनिंग स्टार्टिंग से बांध दिया जाता है। तो एक कैपेसिटर का मैं एक तार स्टार्टिंग से बांध देता हूं और एक तार जो है रनिंग से बांध देता हूं। यहाँ पे लगाने के बाद अब इसमें आपको सप्लाई कहाँ देना है ये बात मैं आपको समझाता हूँ। ये देखेंगे ये मेन लीड है। ये जो कॉमन वायर है, एक सप्लाई आपको यहाँ पे दे देना है और जो कंडेंसर का आपने रनिंग में वायर बांधा है यहाँ पे एक सप्लाई दे देना है। तो ये कनेक्शन इसका कंप्लीट हो जाता है। और मेन लीड से जब इसमें आप सप्लाई देंगे तो देखेंगे ये चलेगा भी। इसमें मैं सप्लाई देता हूँ, आप एक बार देख लीजिए। देखेंगे ये मोटर चल रहा है। तो कोई भी छोटा या बड़ा एग्जॉस्ट मोटर हो तो उसमें कनेक्शन ऐसे ही किया जाता है जैसे हमने बताया है। बिल्कुल सही तरीका है। अगर आप रेजिस्टेंस की जांच करके वायर की पहचान करते हैं फिर कंडेंसर लगाते हैं तो ये पंखा जो है उल्टा भी नहीं चलेगा। छोटा बड़ा कोई भी एग्जॉस्ट फैन हो, आज मैं इसमें आपको कनेक्शन करना बताऊंगा और आप सीख भी जाएंगे। कोई क्वेश्चन होगा तो आप कर भी सकते हैं। ये देखेंगे एक छोटा सा एग्जॉस्ट मोटर है और इसमें देखेंगे 3 तार निकला है। तो सही तरीका ये है कि आप इस तरह का मल्टीमीटर से वायर का पहचान कर लें। इलेक्ट्रिक का वर्क करते हैं तो आपके पास मल्टीमीटर होना चाहिए। तो मल्टीमीटर को डायोड रोड में सिलेक्ट कर लेंगे और वायर में आपको चेक करना है रेजिस्टेंस, वायर का पहचान करने के लिए। तो इसका ये सिद्धांत है, जो जिन 2 तार के बीच में सबसे अधिक रेजिस्टेंस बताएगा वो रनिंग स्टार्टिंग होगा। तो ये सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस बता रहा है 656। तो ये रनिंग स्टार्टिंग हो गया। शेष तार कॉमन हो गया, नीला वाला कॉमन हो गया। अब कॉमन वायर की पहचान हो गई, अब रनिंग और स्टार्टिंग का पहचान करना है। तो एक तार आप कॉमन पे लगा लेंगे और इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस चेक करेंगे। तो देखेंगे कॉमन से जिस वायर के बीच में रेजिस्टेंस अधिक बताएगा वो हो जाएगा स्टार्टिंग, व्हाइट वाला स्टार्टिंग हो गया। और इसमें देखेंगे कम बताएगा तो ये हो गया रनिंग। तो ये कॉमन हो गया, ये स्टार्टिंग हो गया, रनिंग हो गया। अब इसमें कनेक्शन करना है। तो सिंगल फेज का कोई भी मोटर हो, रनिंग स्टार्टिंग से बांध दिया जाता है। तो एक कैपेसिटर का मैं एक तार स्टार्टिंग से बांध देता हूँ और एक तार जो है रनिंग से बांध देता हूँ। यहाँ पे लगाने के बाद अब इसमें आपको सप्लाई कहाँ देना है ये बात मैं आपको समझाता हूँ। ये देखेंगे ये मेन लीड है। ये जो कॉमन वायर है, एक सप्लाई आपको यहाँ पे दे देना है और जो कंडेंसर का आपने रनिंग में वायर बांधा है यहाँ पे एक सप्लाई दे देना है। तो ये कनेक्शन इसका कंप्लीट हो जाता है। और मेन लीड से जब इसमें आप सप्लाई देंगे तो देखेंगे ये चलेगा भी। इसमें मैं सप्लाई देता हूँ, आप एक बार देख लीजिए। देखेंगे ये मोटर चल रहा है। तो कोई भी छोटा या बड़ा एग्जॉस्ट मोटर हो तो उसमें कनेक्शन ऐसे ही किया जाता है जैसे हमने बताया है। बिल्कुल सही तरीका है। अगर आप रेजिस्टेंस की जांच करके वायर की पहचान करते हैं फिर कंडेंसर लगाते हैं